एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, आप भगवान के अंश हो। एक बार आ जाओ, मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखना, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है, और वो निश्चित समय है, कोई बिना समय के मार नहीं सकता। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो। 2 महीना अगर आपकी जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती है, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य। जैसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है, चाहे खंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है। नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। इसको मनोरंजन मत समझो। कैसी तुम्हारी दुर्बुद्धि, अपने हाथ से तुम अपना नाश करते हो। कैसी कैसी दुर्बुद्धि जागृत हो गई, सावधान। कभी ये ना समझे कि आरंभ किया और गिर गए तो अब क्या नहीं। जैसे जीतने वाले को उत्साह होता है, उसे 1000 गुना उत्साह बढ़कर हम बढ़ाएंगे। हम यही नहीं समझते। विजय तो हमारे चरण छूए। अरे अविनाशी के मुझसे था, हमने बिल्कुल निराश नहीं होना। एक बार आरंभ में यदि हम गिर गए हैं, चूक हो गई, चढ़ना हमारा फिसल गया पैर, हमें बिल्कुल पीछे नहीं हटना। भोग का संकल्प ही ना होने पावे तो आप काम विजयी हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं राधा 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 राधा। जब आपके अंदर वो चक्रव्यूह रचना रच रहा हो काम के चिंतन की, उसी समय तोड़ो राधा 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 राधा। वो कहेगा चुप रहो, नाम मत जप करो, मेरी बात सुनो। आप सुनना नहीं, मैं देख रहा हूं कि तू काम है, मेरे में नहीं है, तू मन में है, अंतःकरण पे है। अब मैं तेरे को देख लूंगा, खत्म हो गया। बहुत डरपोक है सब, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच हैं, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो। गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो। तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी। सबसे पहले सतमार्ग में चलने वाले को इस रसेंद्री को मारना होता है। रसेंद्री, ये जीत गए, सब जीत गए। और इस मार्ग में सबसे ज्यादा इसी को दुलार करने का अवसर मिलता है। ये बहुत चिंतन करके अपने जीवन में फिर आपको बता रहे हैं, मन का स्वरूप संकल्प विकल्प करके भोगों में फंसाना। मन से हमारी इतनी घनी दोस्ती हो गई है जन्म जन्मांतर से। मन ने जो चाहा, मन चाहता क्या है, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले समस्त विषय। मन को मैं मानकर, मन को अपना मानकर हमारी दुर्गति हो गई। अध्यात्म चल तो अध्यात्म में मन को वश में किया जाता है, और अभी तक आप मन के वश में रहे। तो जब आप सपोर्ट नहीं देंगे तो आपका सपोर्ट करने लगेगा। जैसे हमारा मन कह रहा है मैं देखूं, हम कह रहे नहीं देखना है, वो 100 बार कहेगा देखो, आप कहोगे नहीं, अब वो लग जाएगा जिधर आप लगाओ, पर वो कुछ समय तक लगेगा, फिर वो आपको वश में करने की कोशिश करेगा। और वो जब आप ना करेंगे तो आपको जलाएगा। अगर उस जलन को सह गए तो मन को अधीन कर लेंगे, और नहीं सह गए तो मन आपको अधीन कर लेगा। हृदय का एक विषय है, वो किसी न किसी का सहारा लेके ही चलता है। किसी व्यसन का, किसी व्यक्ति का, किसी भोग का, किसी न किसी को। देख लो आप हृदय से, बस इसके यही सहारे काटने हैं। कोई हमें आदर न दे, कोई हमें अपना कहने वाला ना हो, तो हमारा मन भाग पड़ेगा गोविंद की तरफ, क्योंकि ये बिना सहारा लिए चल नहीं सकता। सेकंड में देखा है कि अगर 1 सेकंड विलंब हो जाता तो भारी समस्या हो जाती। हमने कई ऐसी घटनाएं देखी अपने जीवन में कि 1 सेकंड विलंब हो जाता तो मतलब मृत्यु बिल्कुल वरण किए थे। 1 सेकंड में ऐसे बचा लिया कि एकदम दिखाई दिया कि केवल प्रभु ने बचाया। शरणागति में करो सदा तिनके रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। अपना कार्य है केवल नाम जप करना, मंत्र जप करना, उनके सहारे रहना, कोई गलत आचरण ना होने पावे। ये संसार में जन्मना मरना, इसे भवरोग कहते हैं। इस भवरोग की सिद्ध औषधि है नाम। 2 अक्षर है, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। वो स्वामी तुलसीदास जी के जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रैशूल। तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले आवागमन के चक्र को रोक देने की सामर्थ्य इस नाम में है।
भवरोग की अचूक औषधि, ये 2 अक्षर राधा 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 कृष्ण कृष्ण। स्वप्न में भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है, सच्ची मानिए कोई सहयोगी नहीं। आप प्रगट में जिसे सहयोगी मानेंगे वही विक्षेप दे देगा आपके भजन में। ये गांठ बांध ले साधक कि स्वप्न में भी कभी किसी को अपना न मान ले कि ये मेरा प्रिय है, नहीं वही तुम्हारे जीवन का घातक चिंतन वाला बन जाएगा, तुम्हारे चिंतन में बाधा पहुंचा देगा। 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल और रौंद, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। यही अवस्थाएं हैं नवयुवक अवस्था। इसी पर विजय प्राप्त करो, नींद आदि पर, भोजन पर, नींद पर। जानबूझकर 1-2 दिन भोजन छोड़कर भजन पड़े नहीं रहना। कोई जान न पावे कि आप भोजन नहीं किए। पूरी दिनचर्या ज्यों की त्यों होनी चाहिए। मार्ग के पथिक का जिद्दी स्वभाव, आराम त्यागी स्वभाव, और शरीर को जैसा बना लो प्रभु वैसे ही है, इसमें जड़ है, कोई अंतर नहीं पड़ता। देखो जब आदमी फिसलता है तो उसको ये नहीं देखना होता कि अब क्या होगा, सब कुछ हो सकता है। जैसे सीढ़ी से फिसल गए, हाथ टूट सकता है, खोपड़ी फूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब फिसल गए तो फिसल गए, अभी कम से कम संभलने का तुम्हें अवसर मिल गया। तो जो कुछ हुआ, जब फिसल गए तो जो कुछ भी हो सकता है। देखो ये अगर सबसे बड़ा दुश्मन है संसार में, तो जो मन भोगों में जा रहा है सबसे बड़ा दुश्मन मन है। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीन करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। मरना एक बार है और वो निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता। फिर हम किसी की धमकियों से, प्रलोभन से अपने धर्म का त्याग नहीं करें। आज से हम नियम लेते हैं कि जितना बन सकेगा हम दूसरों को सुख देंगे। अगर कोई हमें कष्ट देगा तो जहां तक भगवान सामर्थ्य दिए मैं सहूंगा। अगर भगवत धर्म के विरुद्ध होगा तो फिर भगवान जैसा आदेश करेंगे वैसा करूंगा। अगर वहां आवश्यकता पड़ी तो अपने प्राण समर्पित कर दूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। अगर गृहस्थ में भी जाना है तो जब तक पाणी ग्रहण संस्कार न हो तब तक आप एक जैसे वैरागी जन ब्रह्मचर्य रहते ऐसे आपको रहना चाहिए। पहले सब बच्चों को गुरुकुलों में इसीलिए रखा जाता था कि वो अपने ब्रह्मचर्य को पुष्ट करते। हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन बच्चों में से अगर कोई ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाली कोई ऐसी क्रिया करता हो तो आज छोड़ देना, संकोच नहीं करना, ये आपके जीवन को नष्ट कर देगी। नीचे सीढ़ी से शुरू करो और ऊपर तक जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर 11 बार करो, देखो पसीना आ जाएगा। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अब आधा घंटा पद्मासन 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता। बैठ करके आप प्राणायाम, अनुलोम जोगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं उसी भावना से आप विद्या, आप देखो अगर स्मृति आपकी प्रवीण ना हो तो बताना। 1 साल में आप बदल जाओ, 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। जैसे कि जो भगवान ने बनाया है या सब खाने के लिए तो बनाया है, तो हम तो सब खाएंगे, तो औरों कुछ बनाया है नरक, वो भी भोगने के लिए बनाया है, तो वो भी भोगना पड़ेगा नहीं। जब आप भोजन पा रहे हो उस समय नाम जब जरूर चलना चाहिए। अगर उस समय गलत दृश्य देख करके, गलत बातें चिंतन करके भोजन पाओगे तो उसका प्रभाव आपको और गलत में लगा देगा, भले सात्विक भोजन है। ध्यान दीजिए, भोजन किस समय जरूर बड़ा आनंद मिलता है। जैसे आप प्रसाद पा रहे हो और आपका अभ्यास फिट है, अब लगा दिया प्रथम यथामति प्रणमो श्री वृंदावन तीरम श्री राधिका कृपा बिनु सब, बड़ा पद है। आप कौन है समझ रहे हो?
ऐसे पिता के पुत्र हो जो परम अविनाशी सच्चिदानंद है। कोई आंख तुम्हारी तरफ टेढ़ी करेगा, ऐसा कोई त्रिभुवन में पैदा नहीं हुआ। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो। जैसे कोई बलवान आदमी किसी महाबलवान के चक्कर में फंस कर दब गया हो, अब अंदर अंदर वो अमरस से भर रहा है कि एक बार मैं छूट पाऊं कि बस फिर इसका सर्वनाश कर दूंगा। ऐसे ही साधक दांती पीस कर हाथ मसल कर बस सोचता है एक बार केवल चांस दे दो प्रभु, एक बार फिर काम क्रोध लोभ मोह मत के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। अभी तक पता था कि मैं काम विजयी हूं, लेकिन जड़ नहीं काट पाया तो ये नए किनगे छोड़ दिए। अब की किनगे नहीं काटेंगे, अब की जड़ उखाड़ कर। इन इंद्रियों को सीधे अनुशासन में लीजिए ना। आपका स्वरूप इंद्रियां थोड़ी है, आप इनके संचालक हैं। आपकी सामर्थ्य से सामर्थ्यवान होकर आपको बांधे हुए हैं। थोड़ा तो आनंद लीजिए प्रकृति का वार सहने का। अगर शरीर रुग्ण नहीं है, जवान शरीर हो, ब्रह्मचारी हो, आग है अंदर, सहो हर प्रकृति के वार, तो तुम्हारा बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। अधिकतर दाईं करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। तुम थोड़ा जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो, उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे, हर विपत्ति हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। ये जो कमियां है ना, ये कोई भूत नहीं है, जैसे लोग कहते हैं ना, पता नहीं कौन ऐसा, कुछ नहीं, गंदी आदतें, उन पर संयम लाओ। उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि, और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। जीवन में ब्रह्मचारी को कभी भी सानिध्य प्रगट में या एकांत में काम संबंधी चेष्टाओं का नहीं करना चाहिए। बिल्कुल किसी भी बहाने से संभाषण, किसी भी बहाने से स्पर्श, किसी भी बहाने से चित्र आदि देखना, वो आजकल मोबाइल भी होते हैं, तो मोबाइल माध्यम में, क्योंकि कामोत्तेजना जब चढ़ती तो वही विषय हमें अच्छा लगता है, तो उस विषय का किसी भी तरह से हम पोषण न होने दें। ये पक्की जीवन की बात समझ ले। अगर ब्रह्मचर्य रहना है तो विपरीत आकर्षण जो हो रहा है उससे हमें दूरी बना के रहना। अगर तनिक भी सिद्ध ही कोई दिखाए तो गिर ही जाएगा, वो भ्रष्ट ही हो जाएगा। और जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। भगवान ही हमारे सारे दुखों की दवा है, दूसरा कोई नहीं है कि हमारे दुखों को मिटा दे। नौटंकी नाटक पाखंड चाहे जितना करके देख लो, चाहे जितना करके देख लो, कहीं लाभ नहीं। भैया अगर ऐसा होने लगता छू से तो पूरा विश्व सुखी हो जाता, नहीं हो जाता, पूरा सुखी हो जाता विश्व। कितने दिन शरीर रहेगा, कितने दिन भोग रहेंगे, विचारवान बनो। ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूँ, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। दिन में कई बार करूंगा, जानते हो, एक मन 40 किलो अन्न, पूरा भोज्य पदार्थ पेय सहित, तब वो एक संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है। 40 किलो खान पान पेय सब मिला करके वो जब हमारे शरीर से पचता है तब एक बार संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है। आप उसे हस्तमैथुन के द्वारा दिन में कई बार निकाले तो मरोगे नहीं, और क्या होगा। पूरा शरीर कंपन जैसे रोग शिकार, अभी शरीर कंपन, दिमाग डिप्रेशन, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, कुछ अच्छा न लगना, भोजन न करना, किसी काम में रुचि न होना, ये सब लक्षण शुरू हो जाएंगे, जीवन बेकार हो जाएगा। भगवान सबके है तो मेरे भी है, भगवान सब समय में है तो इस समय में भी है, भगवान सबकी रक्षा करते हैं तो मेरी भी रक्षा करेंगे। फिर मुझे डर किस बात का। चाहे 7.5 शनिचर चल रहा हो, चाहे जो कुछ चढ़ रहा हो, आप राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम जपो, और आप देखो आपका मंगल होता है कि नहीं। कोई ग्रह नक्षत्र तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता तब तक जब तक आपके बुरे आचरण हैं।
ब्रह्मचर्य ये सनातन धर्म का लक्षण। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, और 9वां अहिंसा, और 10वां ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य सबके लिए है। इस संपत्ति का एक और है, जितना बांटे उतना ही बढ़ती है। खूब नाम कीर्तन करो, खूब दूसरों के मंगल की भावना करो। ये जो मैं भजन करता हूं इससे सबका मंगल हो तो और ड्योढ़ा लौट करके आ जाएगी। पर हिम्मत वाला ही कर सकता है, अपना भजन दूसरों को दे, सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जैसे अभी कोई गंदा काम करता है तो अभी थोड़ी उसका फल मिल जाता है, पर समय आएगा तो उससे भी बड़ा कष्ट उसे मिलेगा। तो इसलिए अभी हम लोग सोते हुए नाटक कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते, वस्तुतः सब जानते हो। इस जानकारी को अगर प्रयोग करना चाहते हो तो नाम जप करो। नाम जप कर लिए जान गए तो कुछ मिथ्या नहीं है, सब ब्रह्म। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बुरा से बुरा, भला से भी भला। सत्य बात है बच्चा, जाग जाओ तो ना तुम जीव हो ना तुम मनुष्य हो, तुम स्वयं परमात्मा स्वरूप। तत्त्वम असि, तत्व माने परमात्मा, त्वम माने तुम, असि माने है, तू वही है, न कहीं आना न कहीं जाना। और जब तक ये नहीं जानोगे तो जबरदस्ती आना जाना होता रहेगा। जैसे स्वप्न में अगर लाठी चल रही तो पीड़ा वैसे ही हो रही है और कहीं एक छड़ी नहीं छुई गई। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। अगर आप कोई ऐसी गलत क्रिया करते हैं, गलत आहार करते हैं, तो ही ऐसा है। नहीं, ये कोई ऐसी नहीं कि स्वाभाविक प्रवाहित होता रहे, ऐसा नहीं। ये आपकी गलती का परिणाम है। आपने बहुत ही गलत कार्य किए, अपने ऊपर गलत किया, इसीलिए आपकी ये दुर्दशा है कि आपकी धातु जाते। ये धातु रुक जाते किनको होते हैं? विषयी पुरुष को, पामरों को, जो नीच प्रकृति से नीच क्रियाएं करते हैं। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब एक जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।